स्मार्ट लर्न स्टूडियो में आपका स्वागत है। नमस्कार। कभी सोचा है कि कुछ सुर जब मिलते हैं तो सिर्फ एक धुन बनकर रह जाते हैं और कुछ सुर मिलकर एक राग बन जाते हैं। आखिर ऐसा क्या है जो किसी राग को उसकी असली पहचान, उसकी आत्मा देता है? चलिए आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और ये सवाल ही इस पूरी बातचीत की नींव है। एक साधारण गायक और एक जानकार गायक में आखिर फर्क होता क्या है? इसका जवाब राग की बहुत गहरी समझ में छिपा है और आज हम इसी रहस्य को परत दर परत खोलने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि राग की आत्मा आखिर है क्या। ये सिर्फ कुछ मीठे सुरों का समूह नहीं है, नहीं, ये तो नियमों और एक ढांचे पर बना है। यहीं से हमारी असली यात्रा शुरू होती है। इस बात को जरा गहराई से समझिए। एक राग किसी इमारत के नक्शे यानी ब्लूप्रिंट की तरह है, जहां हर चीज अपनी बिल्कुल सही जगह पर होती है। ये एक अनुशासन है, एक मर्यादा है। सिर्फ सुरों को गा देना वो राग नहीं होता। तो चलिए अब देखते हैं कि एक राग असल में बनता कैसे है। हम उन 5 सबसे जरूरी स्तंभों के बारे में जानेंगे जो किसी भी राग को उसका सही रूप, उसका सही आकार देते हैं। ये है वो 5 स्तंभ। पहला, स्वरों की मर्यादा। दूसरा, सही चलन या जिसे आरोह अवरोह कहते हैं। तीसरा, मुख्य स्वरों यानी वादी संवादी का सम्मान। चौथा, उसकी पहचान यानी पकड़। और पांचवा, उसका भाव और समय। इन पांचों के सही मेल से ही एक राग जन्म लेता है। पहला और सबसे बुनियादी नियम है स्वरों का अनुशासन। मतलब हर राग की अपनी एक तय सीमा होती है, कौन सा स्वर लगेगा और कौन सा बिल्कुल नहीं। जैसे ही कोई एक भी वर्जित स्वर का इस्तेमाल करता है, राग का पूरा ढांचा, समझिए, डगमगा जाता है। अब देखिए, सिर्फ सही सुर लगाना ही काफी नहीं होता। उन सुरों तक पहुंचने का जो रास्ता है वो भी तय होता है। राग की अपनी एक सही चाल होती है। अगर कोई गायक सीधे स्वरों पर कूद फांद करता है तो वो राग की आत्मा को ही चोट पहुंचा रहा है। हर राग में समझिए एक राजा और एक मंत्री होता है, वादी और संवादी स्वर। वादी स्वर तो राग की रीढ़ की हड्डी है, जिस पर बार बार ठहरा जाता है, जिससे राग की पहचान और पक्की होती है। और संवादी उसका सबसे बड़ा सहायक है। इन दोनों का सम्मान राग के लिए बहुत जरूरी है। पकड़, ये क्या है? ये राग का सिग्नेचर है, उसका आइडेंटिटी कार्ड। ये 2-4 सुरों का एक छोटा सा टुकड़ा होता है जिसे सुनते ही दिमाग फौरन पहचान लेता है कि अरे, ये तो फलाना राग है। बिना पकड़ के सुर तो हैं, लेकिन उनमें राग की आत्मा नहीं है। और आखिरी सम है भाव और समय। हर राग का एक खास मूड और उसे गाने का एक तय समय होता है। सुबह के राग में सुबह की ताजगी महसूस होनी चाहिए और एक गंभीर राग में गंभीरता झलकनी चाहिए। अगर भाव ही बिगड़ गया तो राग बिल्कुल फीका पड़ जाता है। तो हमने ये तो समझ लिया कि राग बनता कैसे है। चलिए अब कहानी के दूसरे पहलू पर चलते हैं। अब देखते हैं कि वो कौन सी आम गलतियां हैं जिनसे राग की पवित्रता भंग होती है, या यूं कहें कि राग टूट जाता है। ये हैं वो 5 बड़ी वजहें। पहला, ज्यादा गाने का लालच। दूसरा, फिल्मी अंदाज का असर। तीसरा, गलत जगह पर रुकना या न्यास करना। चौथा, नियमों को बदलने का अहंकार। और सबसे बड़ी वजह, सुनने की कमी। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। सबसे पहली और सबसे आम गलती है ओवर सिंगिंग। मतलब हर लाइन में अपनी कलाबाजी दिखाने की कोशिश, बेवजह की ताने और मुर्कियां, ये सब राग के असली सौंदर्य को ढक देते हैं। ये दिखावा राग की आत्मा को धीरे धीरे मार देता है। दूसरी बड़ी गलती है फिल्मी अंदाज का प्रभाव। राग गाते गाते अचानक से फिल्मी मींड ले लेना या पॉप स्टाइल का स्लाइड इस्तेमाल कर लेना। इससे सुर भले ही सही लग रहे हों, लेकिन राग का जो शास्त्रीय ढांचा है वो पूरी तरह से टूट जाता है। अब ये बहुत तकनीकी लेकिन उतनी ही जरूरी बात है। राग में हर स्वर पर ठहरा नहीं जा सकता। कुछ खास स्वर ही न्यास के लिए यानी रुकने के लिए तय होते हैं। अगर कोई गायक गलत स्वर पर ठहर जाए तो समझ लीजिए कि राग पटरी से उतर गया। और फिर आता है अहंकार। ये सोच के मैं इतना क्रिएटिव हूं कि मैं सदियों से चले आ रहे नियमों को बदल सकता हूं। यही अहंकार कलाकार को राग की मर्यादा तोड़ने पर मजबूर कर देता है। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? जवाब है, पहले राग को उसकी पूरी गहराई से समझिए, उस पर महारत हासिल कीजिए,
उसके बाद ही किसी को ये हक मिलता है कि वो उसके साथ कोई नया प्रयोग करे। बिना समझे बदलाव करना बस अज्ञानता है। और अंत में सबसे बड़ी गलती, सुनने की कमी। महान उस्तादों को ध्यान से सुनना, राग के भाव को महसूस करना, यही तो सीखने का असली तरीका है। जो सुनता नहीं वो कभी समझ नहीं पाएगा, और जो समझेगा नहीं वो जाने अनजाने में राग को तोड़ेगा ही। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। अगर इस पूरी बात को सिर्फ एक लाइन में समेटना हो तो वो क्या होगी? यही है इस पूरी चर्चा का सार। राग सुरों से नहीं, मर्यादा से बनता है। ये अनुशासन ही है जो किसी धुन को राग का दर्जा देता है। यही उसकी आत्मा है। और इसे एक सुनहरे नियम की तरह याद रखा जा सकता है। जितना आप नियमों के अंदर रहकर कम और जरूरी चीजों के साथ गाएंगे, राग उतना ही शुद्ध रहेगा। जितना ज्यादा दिखावा करेंगे, राग के टूटने का खतरा भी उतना ही बढ़ जाएगा। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि एक राग क्या होता है, तो अगला सवाल ये उठता है कि हम उसे पहचानने की कला कैसे सीख सकते हैं। ये एक बिल्कुल नई यात्रा की शुरुआत है, और इसी सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।